क्या है, वो ये है कि हमारे अच्छे मोमेंट्स के साथ साथ, हमारे विनिंग मोमेंट्स के साथ साथ, हमारा goof up, हमारे सारे ये चीज भी रिकॉर्ड हो रहे हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। इंद्राशीष भाई क्या बताया, मतलब वो कहते हैं ना कि बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं दिखाया जाता। Rub it on our face. कर लो रब। क्या बात कर रहे हो? माइक काम नहीं कर रहा था संजय सर का, मैंने अपने कैमरा पर्सन को एकदम थोड़ा घूर के देखा कि भाई आज ही करना था तेरे को। बड़ी पर्सनालिटीज हैं, तो तो उनको पॉडकास्ट पे बात कर ले, कैसा फील हुआ था? सेम दर्द हम दोनों सुनाएंगे। देखो एज जब सबकी ज्यादा हो जाती है ना, मैं कोई अपवाद नहीं है, देयर आर नो एक्सेप्शंस। हर आदमी थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सिंक हो जाता है। लॉज करोगे कि क्या सोया हुआ है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सॉरी इंद्राशीष भाई, सॉरी। नहीं, मुझे ये पूछना था अभी, कमिंग बैक टू आपके रिव्यू वीडियोस। तो आपने आपका चैनल रिव्यू वीडियो से स्टार्ट किया था, देन यू वेंट टू साक्षात्कार सेक्शन। तो मुझे इसके बारे में, इस जर्नी के बारे में जानना है, क्योंकि रिव्यू वीडियोस तो तभी, आई एम नॉट टेलिंग इट्स इजी, बट लॉट ऑफ थिंग्स पैरामीटर आर इन योर कंट्रोल। हाँ, उसके बाद एडिटिंग जो भी एफर्ट, बट साक्षात्कार या इंटरव्यू में देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस। आपने जैसे बताया यू हायर प्रोफेशनल, बट मोस्टली मुझे एक मेजर चैलेंज तो लगता है कि कॉन्टैक्ट्स, कि आप उस जिनसे भी जा रहे हो कनेक्ट करो फिर जाओ। ये कैसा है? इस सफर के बारे में बताइए। ये कैसे हुआ, एंड व्हाट डिड यू फेस, एंड काइंड ऑफ पीपल एवरीवन यू मेट? अरे इंद्राशीष भाई क्या बताया, मतलब वो कहते हैं ना कि बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं दिखाया जाता। तो वो तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैंने क्या क्या मतलब देखा सुना, बट स्टिल देखो नेचुरल प्रोग्रेशन था। रिव्यू वीडियोस के बाद तो मतलब थोड़ा सा कुछ हट के डिफरेंट भी करो, और मुझे शुरू से था कि मेरे को डाइवर्सिफाई करना है और अपना ना जो लाइब्रेरी है उसको थोड़ा पॉपुलेट करना है। वो तो कोई भी यूट्यूबर सोचता है जैसे कि भाई कोई भी अगर मेरे वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे आए तो उसको थोड़ा सा कुछ दिखे तो सही, वैरायटी ऑफ वीडियोस। तो मैंने कहा इंटरव्यूज तो नेचुरल प्रोग्रेशन है, वो करना चाहिए। फिर मैंने संजय सर को अप्रोच किया, और डिफिकल्टीज तो आती हैं, मतलब शुरुआत में थोड़ा दिक्कत वगैरह मतलब ऐसे हुई एज सच, लेकिन मैंने संजय सर से शुरुआत करी एंड थैंकफुली ही एग्रीड। वो तो तभी एग्री कर गए थे जब मेरे 500 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। Rub it on our face. कर लो रब। क्या बात कर रहे हो आप? Please continue. यही सेक्शन हम लोग अपने ग्रुप में इसी को यही चलाएंगे। समझ लो कि कुछ किताबों का ईमानदार रिव्यू करने का यही नतीजा होता है वो तो जो हम लोग के साथ हो रहा है। वो तो मेरी सुबह, वरना इस गम को हलक करने के लिए कुछ निकालना पड़ता। अरे मैं कंटिन्यू नहीं, वो थोड़ा देखो डिस्टेंस का भी एक थोड़ा वो इशू तो रहता है, और आई थिंक दिस वे आई हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स। उस टाइम यही कह के हम लोग खुद के दिल को सहला रहे हैं। वो हम अपने आप में दे देंगे, आप अपनी जर्नी बताओ। हाँ। नहीं, ये सिर्फ बात आपकी नहीं हो रही है, मतलब जो फेलो यूट्यूबर्स है बाकी सारे तो दिल्ली एनसीआर में नहीं है, और मेजरली जो है वो दिल्ली मुंबई में ही है, जो भी क्रिएटिव्स वगैरह हैं। तो मेरे को वो एडवांटेज तो था, लेकिन फिर मेरा वही था कि मैं जाते ही धड़ल्ले से किसी के साथ साक्षात्कार करने नहीं बैठ सकते आप। यू नीड टू स्पीक टू देम, स्पेंड टाइम विद देम, मेक देम कंफर्टेबल विद यू। तो वो एक जो गेट टू नो मीटिंग होती है ना, वो मैं हमेशा करता हूँ। तो वो किसी भी जिस भी बंदे से मैंने मीटिंग करी है, वो मेरा कभी फर्स्ट मीटिंग नहीं था। तो मैं उनसे पहले एक हफ्ते भर पहले या 2-3 दिन पहले आके मिलता था, पूरा बताता था ऐसा से होगा, उनको थोड़ा अपने बारे में बताता था क्या है क्या सोच नहीं है। क्योंकि एक चीज कई लोग को थोड़ा वो करती है ना कि भाई इसमें जब कुछ है नहीं आपके लिए तो आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मतलब और ये सारे ग्रोन अप्स हैं, मतलब मैं सीनियर्स लोग की बात कर रहा हूँ, उनको पता है, मतलब ठीक है पैशन वगैरह एक अलग बात होती है, बट हम भी बच्चे नहीं है ना मतलब लेट 30s में है, क्यों कर रहे हो, मतलब आपका मोटिवेशन क्या है। जैसे कोई क्राइम होता है ना, उसमें पुलिस को बस ये जानना होता था कि तब तक फाइल क्लोज नहीं करते कि इस बंदे का मोटिवेशन क्या था। तो उनको सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है उस पॉइंट पे। तो ठीक है फिर, लेकिन संजय सर मान गए थे। तो जब फर्स्ट टाइम उनसे मिलने गया, एज अ फैन गया था मैं,
लेकिन उनको ये पता था कि ये इसका यूट्यूब चैनल करके तो कुछ है, तो उनको लगा मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो बातचीत वगैरह हुई, फिर उन्होंने बोला चलो कब करना है फिर वो। तो मैंने उस टाइम डायलॉग मारा बिल्कुल एकदम अपराइट बंदे की तरह कि सर आपका स्टैचर इतना बड़ा है, मेरे पास सिर्फ 500 और सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये जस्टिस नहीं करेगा आपके स्टैचर के साथ, तो मुझे एटलीस्ट 1000 करने दीजिए, मैं फिर आऊंगा आपका इंटरव्यू करने के लिए। एंड देन मैं जब वापस आया बेटी का 2-3 हाथ मांगने टाइप का 2-3 मुझे लगा हो जाएगा, 2-3 महीने में हो जाएगा। एंड देन आई वाज किकिंग माय सेल्फ, मतलब कि 900 पे आके अटक गया था, 950 और बढ़ ही नहीं रहे आगे, और वो रेडी बैठे हैं, मतलब वो ही इज वेरी सपोर्टिव दैट वेज। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है वो अग्री कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अब बोल के फंस गया हूँ ना, वो 1000 ही नहीं हो रहे। फिर हो गया, फिर उनसे मुलाकात भी हुई और इंटरव्यू भी हुआ, और टिल डेट मेरे मतलब आज तक का मेरा मतलब बेस्ट इंटरव्यू वही रहा है। यस, वन ऑफ द पहला फाइनेस्ट इंटरव्यू इंटरव्यू। था, थोड़ा स्पेशल था, वो तो रहता ही है सबके लिए। दूसरा ये था कि मैं ना वो क्यू कार्ड्स बना के ले गया था, तो मैंने कुछ 8-10 क्यू कार्ड्स बनाए थे, और मैंने एक प्रोग्रेशन में लिखा था, मतलब मेरा इंटरव्यू का स्टाइल वो लेटरल था, मतलब कोई आगे पीछे नहीं, शुरू से लास्ट तक। तो मैंने कहा कहीं भूल ना जाऊं, और इतना कुछ स्टेक पर है, कैमरा पर्सन हायर किया, उसको पे भी करना है, और चीजें मतलब आपका साक्षात्कार का डेब्यू ही संजय सर के साथ। हाँ, मैंने कहा और संजय सर का टाइम लिया है, कहीं उनसे भी ना सुनूं बाद में कि मतलब कुछ हुआ नहीं, ऐसा जो भी है। तो काफी चीजें स्टेक पे थी, मैं क्यू कार्ड ले गया था, लेकिन जब उनके साथ बातचीत शुरू हुई तो मैंने क्यू कार्ड साइड में रखे और बातचीत शुरू करी, और वो 1 शॉट इंटरव्यू है, वो 1.5 घंटे का इंटरव्यू है, उसमें सिर्फ एडिटिंग में 15-16 सेकंड कटे, वो पूरा 1 शॉट इंटरव्यू है वो। तो विवेक मोहन सर भी थे उधर, तो वो भी नोटिस कर रहे थे चीज, और सरप्राइजिंग ऐसा हो गया, मतलब यू डोंट प्लान फॉर दीज थिंग्स, वो बस हो गया एक शॉट में। तो वही चीज, और काफी चीजें गड़बड़ भी थी उस दौरान। माइक काम नहीं कर रहा था संजय सर का, मैंने अपने कैमरा पर्सन को एकदम थोड़ा घूर के देखा कि भाई आज ही करना था तेरे को। उसने फिर वो जुगाड़ू काम किया, उसने एक ऐप डाउनलोड किया, और एक एक्स्ट्रा मतलब हैंडसेट था मोबाइल, उससे फिर वॉइस रिकॉर्ड किया साइमल्टेनियसली, और बाद में एक सॉफ्टवेयर में डाल के उसको सिंक में कर दिया। बट मेरी ना धुक धुक हो रही थी, मैंने कहा इतना कुछ हो गया है, लेकिन वो अगर वॉइस रिकॉर्डिंग का गड़बड़ हो गया कुछ, तो फिर कोई वो नहीं है, मतलब वापसी नहीं है वहां से। हाँ, और एक ये होता है ना, आप फ्लो में काफी कुछ भूल जाते हो, और अगला बंदा वो चीज दोबारा चाह के भी दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। तो मैंने कहा संजय सर ने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है, पता नहीं मतलब क्या होगा। मैं लास्ट दिन तक टेंशन में था, बट थैंकफुली वो अच्छे से सिंक हो गया और हो गया वो। बट हैविंग सेड दैट, भाई दिक्कतें तो आती हैं, मतलब अब फेस कर रहा हूँ मैं ये चीज जो पहले फेस नहीं करी। 10 साक्षात्कार मैंने कर लिए अभी तक, किसी ने मेरे को ऐसा फील नहीं कराया कि मतलब आपका रीच कम है, सब्सक्राइबर्स कम है, दैट कुड बी द क्राइटेरिया फॉर मी टू से यस। ठीक है, आज तक ऐसा फील नहीं कराया, लेकिन अब थोड़ा लग रहा है कि कुछ एक बड़ी पर्सनालिटीज हैं, तो उनको पॉडकास्ट पे बात कर ले। सेम दर्द हम दोनों सुनाएंगे। हाँ, तो वो दिक्कत है, वो कैमरा भी झलक सकते हैं ये दर्द। तो वो रीच वाली बात वहां पर है। तो ठीक है, मतलब बिना नाम लिए मैं कह रहा हूँ, वो काफी सीनियर मतलब वेटरन है, काफी सीनियर पर्सन। कहो भी नहीं, वो बहुत बस चल रहे हैं। अरे आप समझ जाओगे। हम सब एक ही दूध की पतीले के जले हुए हैं, उसी दूध से मतलब आपको और विवेक भाई को एक ही फ्रेम में डाला है, सेम दर्द। तो वो चीज है। तो मुझे उनका ना पॉइंट ऑफ व्यू समझने की मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करी मैंने, कि हम क्या पता उनका किसी ने पास्ट में मतलब ऐसी फायदा उठाया हो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, कि इतना स्ट्रक्चर है उनका, छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे चले गए, सबने अपना प्लेटफॉर्म चमकाने के लिए बड़े बड़े लोग को इनवाइट किया, और फ्रैंकली स्पीकिंग उनके लिए ज्यादा कुछ पाने के लिए है भी नहीं। अगर मैं उस तरह से सोचूं कि वो आ रहे हैं, एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नेम है, 2000-2500 सब्सक्राइबर वाले उसमें आ रहे हैं, एक तरीका ये हो सकता है देखने का। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो 2-2500 जो लोग हैं वो रेलेवेंट हैं, ये वही लोग हैं जो पुराने नॉस्टैल्जिया में डूबे हुए हैं। ठीक है, और रेलेवेंट ऑडियंस आपकी वही है जो वैल्यू कर रही है। नए जमाने के लोग तो आपको जानते भी नहीं है, तो जो आपको जानता नहीं है वो आपको कभी वैल्यू भी नहीं करेगा आपके काम की।
आपने किस खूबसूरती से किस चीज को कब मोड़ा, रिवाइव करा, तो वो सब चीजें हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, बट हाँ, मेरे को बाबा अब आप जाके फट जाओ, चला ये फट जाओ 4 आप साल अब बाद बोल दो। जाके मतलब वो आप चाहते हो कि वो इंटरव्यू हो ही ना। ये एग्जैक्टली यही चीज कहते हैं विवेक भाई भी, जब भी हम लोग मतलब इस टॉपिक पे जाते हैं ना, कि मतलब नहीं आएंगे वो कभी। चेंज द टॉपिक। और सी मेरा पता क्या है, मतलब इतना तो मैं शेयर करना चाहूंगा। मेरा थोड़ा सा एक सेल्फिश मोटिव मेरा ये भी है। मैंने सोचा था कि जितने भी सीनियर लोग हैं ना, मतलब विद नो ऑफेंस टू एनीवन एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई वांट टू इंटरव्यू ऑल ऑफ देम बिफोर दे गो सेनाइल, क्योंकि उसकी ना फिर कोई वैल्यू नहीं है। यू आर करेक्ट। मतलब आई एम सो हैप्पी कि मैं संजय सर से मैंने 3 साल पहले बात करी, व्हेन ही वाज रिलेटिवली यंगर। अभी वो पिछले 3 साल में काफी स्ट्रेसफुल लाइफ रहा है उनका, तो उनके चेहरे पे ना एज और ज्यादा दिख रही है। बट एग्जैक्टली। 3 साल पहले ही वाज इन द प्राइम, और मैं आई एम सो थैंकफुल कि मैंने उस टाइम पे स्टार्स फेवर्ड मी और वो इंटरव्यू हो गया। और जो अब Even the बच्चे बच्चे लोग listeners, हैं, I think the listeners were also in prime 3 साल पहले. So that was the perfect time जब आपने इंटरव्यू करा है, you know. So हाँ, वो तो टाइम भी थोड़ा ठीक था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड, मतलब पोस्ट कोविड थोड़ा लोग टाइम ज्यादा था और इन चीजों को थोड़ा महत्व दे रहे थे। अब तो फिर वापस पुराने लाइफस्टाइल में घुस गए लोग, तो वो चीज है। बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब देखो एज जब सबकी ज्यादा हो जाती है ना, मैं कोई कोई अपवाद नहीं है, देर आर नो एक्सेप्शंस। हर आदमी थोड़ा ना थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सिंक हो जाता है। यस। तो जब आप अच्छे से सोच पा रहे हो, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, उसी दौरान अगर आपका इंटरव्यू ले लिया जाए, तो वो जो मेरा मकसद है कि मतलब आई एम श्योर आपका भी यही मोटिव होगा कि एक रिकॉर्ड तो रहे ना। अगर किसी को फ्यूचर में जाके जानना हो कि भाई correct, XYZ कौन था, तो उसका right. कोई वीडियो रेफरेंस नहीं मिलता था, जो कि Correct. मैंने अपने टाइम में देखा था। तो मैं चाहता था कोई वीडियो रेफरेंस तो रहे ना, चाहे वो किसी के नाम से भी हो। कम से कम उसको एक हिस्ट्री में पता तो रहे कि भाई इस नाम का एक बंदा था, इंकिंग करता था, पेंसिलिंग करता था, उसकी क्या लाइफ जर्नी रही है। तो वो चीज मुझे कैप्चर करना है, और मेरा सेल्फिश मतलब मोटिव यही है। और इट्स बहुत सही रीजन के लिए। बाद में अगर मैं उनको 5 या 10 साल बाद जाके वो राजी होते हैं इंटरव्यू के लिए, सो दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। ठीक है, तो आई डोंट नो वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं, या फिर वो किसी और इंप्रेशन की वजह से मना कर रहे हैं, या क्या चीज है। बिकॉज आई हैव बीन चेजिंग देम फॉर सो मच टाइम, और मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, बट मेरे को थोड़ा सा फिर ये रहेगा कि मैं मिस कर दिया। नो वी एग्री, क्योंकि Right. अगर आप देखो इंडिया के जितने भी कॉमिक्स आर्टिस्ट पास्ट के भी मतलब गुमनामी में खो गए, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, बिकॉज खबरों में या प्रिंट मीडिया में कभी तो आई होगी, बट नोबडी नोज। क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे आर्टिस्ट के तस्वीर एंड पोर्ट्रेट्स खोज रहे थे, वी डिडंट इवन गॉट टू नो दैट। क्योंकि अभी Yeah. यूट्यूब ये सब की वजह से things are being put into the digital platform, at least somewhere it is being recorded, वो रहेगा। and absolutely right, आपने जो बोला ना ये एज की बात, that is there, because अब बेस्ट थिंग इंडिया के जितने भी मेजर आर्टिस्ट थे खो गए। there is no history or chronology around that, so it's better if somewhere it is being maintained, but हाँ और अभी सही मुझे टाइम पे लगता है कि कल मैं कौन सा ड्रैकुला का कलेक्टर एडिशन में मनोज जी का वो स्वर्ण पृष्ठ पढ़ रहा था, तो उसमें AS चित्रक जी का नाम था। और आलोक का जब हम लोगों ने इंटरव्यू मतलब पॉडकास्ट करा था, तो आलोक से ये सवाल हमने पूछा था कि कौन कौन से लोग रहेंगे जिनके साथ आलोक को पसंद रहेगा काम करना एंड ऑल। तो उस वीडियो की एडिटिंग मैंने ही करी थी, तो मैं सबके फोटोज जो जो आलोक ने बताए थे सबके फोटोज मैंने रखे थे। फॉर सम रीजन मुझे चित्रक जी का फोटो गूगल में मिला ही नहीं। मिला नहीं। ठीक है। और जब मैं कल ड्रैकुला सी का वो स्वर्ण पृष्ठ पढ़ रहा था, तो उसमें मनोज जी ने नाम लिखा है AS चित्रक। ठीक है, मैं बोला यार ये AS चित्रक इनिशियल्स पहले पता होते मुझे तो तो ये ढूंढने में आसानी मैं होती। पिक्चर डाल दिया होता एडिटिंग में। तो बस वो चित्रक जी का फोटो नहीं है उसमें। तो जैसा जो तुम बोल रहे हो ना धीरज, तो मुझे अभी उससे यही बात याद आई कि मतलब कि वी आर मेकिंग अ
लाइब्रेरी कलेक्शन, और उस हाँ लाइब्रेरी कलेक्शन में तभी वो वैल्यू एडिशन होता है जब वो चीजें सब बहुत सारी चीजें होती है, सारी चीजों का साथ आना बहुत जरूरी होता है। कोई भी एक चीज मिस हो जाती है तो फिर वो हम लोगों को कचोटता है दिल में कि ये पहले हो जाता तो तो उस हाँ तरीके का। बट नहीं, कई तरह की चीजें हैं। आपने देखा होगा ना, कोई बहुत पुराना अभिनेता होता है, मतलब वो 70s 80s का होता है, बीमार पड़ा होता है अपने बेड पे, और उस टाइम जाके कई लोग उसको मतलब फेम को चेस करने की कोशिश में उनका इंटरव्यू वगैरह करते हैं। मतलब बट व्हाई आर यू इंटरव्यूइंग दैट पर्सन हु इज नॉट इन द प्राइम ऑफ हिज थिंग? मतलब वो मतलब अपने That's सेंस, pathetic to his memories. हाँ, यू डोंट वांट दीस लेजेंड्स टू बी रिमेंबर्ड दिस वे। हम्म। आप उनको तब इंटरव्यू करो जब वो अच्छे भले अपने, उनका Correct. बुद्धि विवेक है, सब चीजें समझ रहे हैं और अपनी जर्नी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, तब मजा है उनसे बात करने में। बाद में जाके मैं उनको वो वाला रूप नहीं दिखाना चाहता। तो एनीवे मतलब ये तो खैर हमारे आपके बीच में समझने वाली बात है। आई जस्ट होप कि आपकी तो बहुत मैच्योर सोच है। हमारी तो स्वार्थी भी सोच है, राइट? कि हमें सिर्फ अपना बताना है कि सर आपका क्या इम्पैक्ट है, और उन बीच में उन्होंने कुछ कह दिया तो वो हमारे लिए बोनस है। बट ये विवेक भाई मतलब ये पूरे ग्रुप में से किस भाई ने ज्यादा एफर्ट मारे हैं उनको अप्रोच करने के लिए? जो हंसे पता तो लगे कि कमी कहाँ से, कृपा कहाँ रुकी हुई है। कुछ पुराने अप्रोचर्स रह चुके हैं जब ये ग्रुप बना भी नहीं था। और इस ग्रुप के बाद भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अप्रोच करा था। हर स्टेज है, हर तरफ से रुकी हुई है। इग्नोर, एक्नॉलेज, नेवर एवर एग्जिस्ट, ऐसे भी चीजें हैं कि मतलब राइट। तो नहीं हाँ कह के भी समय कभी नहीं हुआ। ये कृपा जीत चारों भाई ने तरफ भी से कोशिश रुकी करी हुई होगी। है। हाँ, मैं इस मामले में बस एक चीज कहना चाहूंगा। जब हम लोगों ने टॉड मैकफर्लिन का इंटरव्यू लिया था, हम लोग ने कभी टॉड पढ़ के बड़े नहीं हुए। मतलब व्हेन वी वर आफ्टर 30s, उसके बाद टॉड मैकफर्लिन, दादा जैसे लोग तो बहुत पहले से जानते थे, हम लोग बाद में जाने कि हु इज टॉड, एंड ही केम टू आवर चैनल। इट्स आवर सेल्फिश रीजन, वी अप्रोच्ड, वो आए, वो हमारा, बट ही सॉ देयर इज अ फैन ग्रुप एंड दे रेस्पेक्ट मी, आई शुड रेस्पेक्ट देम। ये सोच हमारे ग्रुप को तो बहुत अच्छी लगी। मतलब कौन फैन के लिए इतना सोचता? और मैंने उसके जितने भी इंटरव्यूज एंड आर्टिकल्स पढ़े, ही रेस्पेक्ट्स हिज फैंस लॉट, मतलब केयर्स अबाउट इट। किसी भी सेलिब्रिटी या आर्टिस्ट का ना, मुझे एक चीज लगता है कि even both way they have given to the fans and they are there due to the fans, means अगर कोई किसी को पूजेगा नहीं या समथिंग ना, तो वो उसका स्टेचर उतना बढ़ेगा नहीं। तो टॉट के बारे में मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। एंड समटाइम्स अगर मैं लुक बैक करूं कुछ करंट सिनेरियोस पे, तो वो कभी कहीं पे कचोट हो जाती है, मे बी ड्यू टू एनी रीजन, बट दैट इज समथिंग कि एक बाहर के आदमी जिसको हम लोगों ने कभी, एंड ही रेस्पेक्टेड दैट आउट, सो दैट इज द ओनली थिंग मे बी। और जब इंदिरा ने टॉड को अप्रोच करा था, और ये टॉप डिस्कस हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का मतलब जैसे मानसिकता है उस तरीके के, बट जब इंदिरा ने टॉड को अप्रोच करा था, हमारे ग्रुप में डाला था कि मैं टॉड को अप्रोच कर रहा हूँ, वी ऑल लाफ्ड कि ऐसा कभी होने नहीं वाला, टॉड कभी आने नहीं वाला। फिर इंदिरा ने बोला कि नहीं, वो आ चुका है, मतलब जिन लोगों के सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं उन लोगों के उसमें भी आ चुका है, हमसे भी कम सब्सक्राइबर्स में आया। बोला ठीक है, जब आएगा तो देखेंगे। और जब हाँ हुआ तो हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि टॉड आ रहा है, और हम सबने जो है ना हाफ डे, किसी ने हाफ डे मारा, किसी ने सिक डे लिया ऑफिस से, बिकॉज वी वांटेड टू बी इन द सेम फ्रेम विद टॉड, विद सच अ बिग क्रिएटर। तो उसको भी अच्छा लगा, ही ऑल्सो फेल्ट सेलिब्रेटेड, यू नो, कि अगर उसके फैंस हैं, मतलब यूएस में तो फैंस हैं ही, यूरोप में फैंस हैं, लेकिन अगर इंडियन फैंस भी हैं, एंड दे, ही एज अ क्रिएटर फेल्ट सेलिब्रेटेड कि नहीं यार, ये तो मेरे बारे में बात हो रही है, मेरे काम के बारे में बात हो रही है। अब धीरेन्द्र भाई को हम लोग बुला रहे हैं, धीरेन्द्र भाई के पॉडकास्ट के बारे में पूछ रहे हैं, वो अपना कैसे करते हैं वीडियोस, तो ही फील्स बीइंग सेलिब्रेटेड। तो हम लोग का वही मकसद होता है कि हम लोग किसी को भी बुलाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उनके बारे में बात करें, उनके काम के बारे में बात करें, और हम लोग क्या फील करते हैं उसके बारे में बात करें। बट फॉर सम रीजन मुझे लगता है कि ये मैसेज हम लोगों को 2 से 3 बार रिपीट करके पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे लगता है जीत भाई के थ्रू भिजवाना पड़ेगा मैसेज ये।
नहीं, Because, हमने वो पैतरा भी because he has an advantage over No, others. we tried everybody. जिनका वो पैतरा भी हमने who सब आजमा लिया है। who has some saying, सबने tried हर किया। तरीके से मतलब हर एक को ना डिफरेंट जैसे एक गागर होती है ना, किसी का इतना भरा है, किसी का इतना भरा है, पूरा तक नहीं गया है, लेकिन ठीक है, लेकिन और ये वो कब what he wants, जिनकी बात करें, maybe he wants us to rise to that level. Maybe. आप Maybe. positively मंच लो वहां तक चीजें को। पहुंचना So चाहिए। हमारा मंच वहां we तक take it, हम अरे मंच भाई, वहां तक I पहुंचाए, take it वो always चाहते हैं। positively. I take it positively. जब होना होएगा। So it's okay, तब तक आप body of work enjoy करो। हाँ वही है, बस मतलब जब होना होगा तब होगा, और आप अपने एफर्ट्स मारते रहो, बीच में Yes. फॉलो अप करते रहो, दैट्स ऑल यू Yeah. कैन डू। Yes. Yeah. As और Amit उनका Bro मतलब said to keep growing a channel, तो मैंने पूछा था क्या करना पड़ेगा अब क्या, तो he said just one line, keep churning. तो मुझे अभी भी याद है। So yes, keep churning. Coming Keep back to churning. धीरेन भाई and Comic Animal, आप तो रिव्यूअर है, रिव्यू वीडियो स्पोर्ट्स करते हैं। आपके चैनल में मैंने कभी नहीं देखा टॉप 10 इंडियन कॉमिक्स। Why? Means I think the phrase goes गरम है लोहा मार दो हथौड़ा। So yeah, why we have not seen top 10 Indian comics or any top 10 ranking in your channel? वैसे अनबॉक्सिंग वीडियो भी नहीं देखा होगा। देखो I'll tell you why. आपके हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। चलो पहले वही बोल देते कि आपने टॉप 10 क्यों नहीं किया। टॉप 10 के लिए देखो बेसिक चीज क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है टॉप 10 वीडियोस वो उन्होंने सही से नहीं किया है, या कर दिया तो क्यों कर दिया, अच्छा कर दिया, मतलब करना चाहते थे उन्होंने कर दिया। मेरा पर्सनल थिंकिंग ये है कि एक तो मैंने सारी कॉमिक्स पढ़ी नहीं है पूरे साल भर में जो आई हैं, ठीक है, पर एक बात अच्छी है, मतलब जिन्होंने किया मैंने देखा है, सौम्य ने किया है और एक दो और यूट्यूबर्स ने करा है, तो सौम्य ने तो मेंशन भी करा है कि मतलब ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो विच मुझे वो कुछ हद तक अच्छी लगी कि उसने क्लियर कर दिया भाई कि ये उसकी फेवरेट 10 कॉमिक्स है। सो मेरा मतलब मेरी इच्छा नहीं हुई वो चीज अटेम्प्ट करने की। लास्ट ईयर मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ शुरू करता हूँ मैं कि टॉप 10 फिर कॉमिक्स एनिमल पे आएगा तो ठीक रहेगा, और साल को सम अप करने के लिए भी अच्छी चीज है, दिसंबर में कर दूंगा ऐसा करके। तो बट समवेयर आई डिडंट फील अप फॉर इट, तो मेरे को बस वही चीज जो अंदर से आया नहीं तो मैंने करा भी नहीं वो। सिमिलरली मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस भी नहीं करता हूँ। मेरे को ना जो करते हैं वो अच्छे से करते हैं और वो कर लेते हैं, तो फिर बिकॉज दे नो इट कि क्या मैट पेपर है, ग्लॉसी है, ये है वो है, वो अच्छे से बता देते हैं। मेरे से नहीं होता वो चीज, तो मैं अभी भी वही पुरानी थोड़ा सोच में हूँ कि कहानी, चित्रांकन और किस तरह से कहानी प्रोग्रेस कर रही है, उसने आपको बांध के रखा नहीं रखा, तो मैं उन्हीं चीजों में फंसा हुआ हूँ। तो मे बी मैं उस चीज के लिए सूटेबल नहीं हूँ, तो मैं उस पर हाथ भी नहीं डालता। मुझे इस बात का भी एहसास है कि मैं आई एम गुड विद वर्ड्स, मैं सही एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर लेता हूँ अपनी फीलिंग कन्वे करने के लिए, तो मैं फिर उसी चीज पे कंटिन्यू करता हूँ, बाकी और कोई रीजन नहीं है। जिस दिन मेरे को लगेगा कि मैंने ढंग से आकलन कर लिया है, क्योंकि आपको ना रिवाइज तो करना पड़ता है, आप साल भर कितनी भी कॉमिक्स पढ़ लो, और मेरे पास तो उतना फिर ऐसे वो वाला टाइम भी नहीं था कि भाई इसको भी फिर से रिवाइज करो और फिर एक लिस्ट निकालो अपनी, तो यही रीजन था और कोई रीजन नहीं। Okay. Good. आप लोग निकाले क्या भी? नहीं निकालने वाले हो? सवाल आया तो हमारे ऐसे कोई हम लोग अरे कभी कोई रिव्यू वीडियो नहीं डाले ना कि आने वाला है। हम लोग 10 किताबें साल में नहीं पढ़ लें, वही बात है, बड़ी बात है। वही अरे बात आप रिव्यू वीडियो कहाँ निकालते हो? आप तो पोस्टमार्टम वाली वीडियो निकालते हो। हम लोग रिव्यू वीडियो नहीं करते हम मतलब लोग। एक होता है पोस्टमार्टम करना, एक होता है कि पोस्टमार्टम की हुई बॉडी का पोस्टमार्टम करना। पता नहीं हमारे चैनल के साथ ऐसा क्यों है, हम लोग का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता, बट हो जाती है कभी कभी, पता नहीं। हमारी ठीक है, डिस्कवरी होती है कि हम लोग को कैसे लगता है कि जो हमारा ड्रैकुला हुआ, राइट, हमें लगा कि ये हम किन किरदारों से बात कर रहे हैं जिनको हम सोचते थे कि हम समझते हैं। तो और दैट वाज फन, दैट वाज लाइक रियल डिस्कवरी, राइट, कि एक किसी किताब के बारे में कितने विचार अलग हो सकते हैं, राइट, जब आप साथ में बैठते हो। और हमारे पॉडकास्ट के लेट्स से 2 सबसे छुपे रुस्तम है, एक है विवेक बाबा और एक है दादा।
एकदम दो एकदम छुपे रुस्तम है, एकदम हाँ। कब ये ताश के पत्ते कैसे खुलेंगे किसी को नहीं पता है। हाँ, और अच्छा। मतलब और स्पेसिफिकली राइट, उनका वो अपने बार से ना कम नहीं होंगे। मतलब आप, मैं, इंदिरा भाई, हम लोग ना थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट कर लेंगे परिवेश को देखकर की कहानी या ये, उनका ऐसे कि एब्सोल्यूट उसमें करेंगे कि अगर इस बंदे ने इतना लिख रखा है तो मैं इसको इस पायदान से जज करूंगा, राइट। और अगर वो वहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर जो मेरे विचार है तो नहीं, पर इस बारे में मुझे कुछ याद आया। एक बार मैं संजय सर से बात कर रहा था, तो ऐसी कुछ बात, वो फर्स्ट इंटरव्यू वाला टाइम ही था, 3 साढ़े 3 साल पहले। तो मैंने उनको बोला, सर काफी अच्छी अच्छी कॉमिक्स आई थी बीच में नागराज की, लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि बिल्कुल ही मतलब, और मैंने बहुत पोलाइटली मैं सोच रहा था किस तरह से अच्छे शब्द इस्तेमाल करूं कि वो बकवास कॉमिक्स थी ऐसा ना बोल के, कि सर वो मतलब थोड़ा ना मतलब ऐसे, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, हाँ बड़ी बकवास थी वो, नागराज और कांजा, नागराज और सुदेंदु। सोचो यार, वो सब क्रिंज कॉमिक्स की कितनी फैन फॉलोइंग है, उसके नाम याद है लोगों को आज भी। वो कह रहे रवि गुप्ता वाला इंटरव्यू देखा था ये ना आपने? ये सक्सेशन में आई थी कॉमिक सारी, कांजा, पापराज सुदेंदु और अदृश्य हत्यारा। पापराज अदृश्य हत्यारा भी थी आसपास। तो राइट। तो सर कह रहे हैं कि मैं कहा सर इनके रीप्रिंट्स तो नहीं निकाल रहे हो ना? तो कह रहे हैं नहीं इनको तो मैं खुद भी नहीं पढ़ता था उस टाइम पे, मैं ही पीछे मुड़ के देखता हूँ कि क्या लिख दिया था उस टाइम पे, मतलब हम लोग क्या लेके आए थे उस टाइम में, ये तो वो सब चीजें हैं। सेम चीज एक्चुअली ना, संजय गुप्ता जी ने वो कायर सीरीज का जो कलेक्टर एडिशन बनाया है ना, तो उसमें उन्होंने अपना कॉलम लिखा हुआ है, उसमें लिखा है उन्होंने कि एक बार वी रैन आउट ऑफ डोगा स्टोरीज। मतलब डोगा की ऐसे ही फिलर स्टोरीज आ रही थी, हमें भी पता था कि फिलर स्टोरीज ही हैं ये सब, अनलेस एंड अनटिल भरत जी उनको ज्वाइन किए। तो भरत नेगी जी जो वो बता रहे थे कि वो बॉलीवुड से आए और कुछ राइटिंग में काम ढूंढ रहे थे शायद उस दौरान, तो वही कह रहे थे कि अंधा क्या मांगे दो आंखें टाइप वो सिचुएशन हो गया था संजय जी के पास। और तब वो पूरी कायर सीरीज उन्होंने लिखी हुई है, मतलब जो पूरा अलॉन्ग विद वाही सर के साथ बैठ करके। तो उन्होंने सिर्फ नागराज के साथ नहीं, मुझे लगता है कि वो सब किरदारों के साथ हुआ है। नहीं, आई थिंक ये होता भी है। एट सम पॉइंट यू गो, यू नो, यू रन आउट ऑफ आइडियाज, और फिर आपको कंटिन्यूटी भी मेंटेन करनी है, तो वो चीज हो जाती है। और ये हर क्रिएटिव फील्ड में होता है, मुझे लगता है कि कोई भी सारे अगर बॉलीवुड के सारे ही गाने बहुत बढ़िया आ रहे हैं तो फिर उसके अंदर पूरा एक जो एल्बम बनेगा उसमें कुछ फिलर गाने भी रहेंगे, राइट। 2-3 गाने बहुत ही अच्छे रहेंगे, फिर उसमें कुछ फिलर गाने भी रहेंगे, तब पूरी एल्बम बनेगी। तो मुझे लगता है ये हर क्रिएटिव फील्ड में होता है, ये तो हम अपने यूट्यूबर्स के पॉडकास्ट साथ में भी भी होता है। अपने पॉडकास्ट है जो हम सोचते हैं ये क्या बोल दिया हम लोगों ने। एग्जैक्टली, हमारे पॉडकास्ट के साथ भी होता है ये। पता है सबसे ज्यादा स्कैरी पार्ट क्या है? वो ये है कि हमारे अच्छे मोमेंट्स के साथ साथ, हमारे विनिंग मोमेंट्स के साथ साथ, हमारा goof up, हमारे सारे ये चीज भी रिकॉर्ड हो रहे हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। यस। और ये डिजिटल इम्प्रिंट ना छूटेगा नहीं, एक बार हो गया तो हो गया, कहीं ना कहीं रहेगा जिंदा। ऑफ कोर्स, यस। तो धीरेन भाई, राइट, मतलब मैंने आपका चैनल मेरी नजरों में आया था आपके इंटरव्यूज की वजह से, मतलब हाँ, आपने आई हैव बताया था। नेवर सीन दैट जर्नी कहीं और, राइट। हम्म। और मतलब जैसे इवन जो मतलब मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स का ले लूं, राइट, कि हर एक का चैनल ना मैं किसी एक चीज से एसोसिएट करता हूँ। अगर मैं सब कुछ इनका देखता हूँ तो उसमें सर्वनायक का जो रिव्यू करा है वैसा मैंने कहीं नहीं देखा है जिस डिटेल में, मतलब मैं जुड़ा रहा तो मैं यहाँ से हर साल में एक बार सरनायक आती थी, तो हम ये वीडियोस देख के ही हमें पता चलता था कि क्या आया है या जब हम पढ़ेंगे तो क्या होने वाला है, राइट। तो वैसे आपके इंटरव्यूज होते थे कि मतलब संजय सर को इतना हम मतलब मिल रहा है, राइट। और बट जब आपने इतने करे 10 इंटरव्यूज, राइट, व्हिच वाज द मोस्ट चैलेंजिंग वन फॉर यू? चैलेंजिंग 2-3 रहे। देखो मैं ना बहुत आई एम अ ग्रेगरियस पर्सन, मुझे बातचीत करना बहुत पसंद है, मुझे मिक्सअप होना बहुत पसंद है, आई लव मीटिंग न्यू पीपल। और मुझे तो ऐसा भी गुमान होता है कि मैं पत्थर को भी बुलवा दूंगा, अगर मैं पत्थर के साथ बैठा हुआ हूँ एंड इफ आई हैव नो वन अराउंड, मैं उससे भी बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को चैलेंजिंग लगा जब आप जो रेटिसेंट होते हैं, जो कम बोलने वाले लोग होते हैं, उनका इंटरव्यू करना पड़ता है। मुझे पता चल रहा है आप कहाँ जा रहे हो। हमारे
हमारे हेमंत कुमार जी हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत कम बोलते हैं और कई बार उतना ही बोलते हैं जितना बोलने से काम चल जाता है। ठीक है, आपने इतना लंबा भूमिका बांधी, सवाल किया, उन्होंने एक सेंटेंस में खत्म कर दिया। ये कई बार हाँ हूं मैं, तो वो वो मेरे को बड़े चैलेंजिंग लगते हैं। बड़ा डिफिकल्ट होता है। और दूसरा ये कि जब मैं इनका विनोद कुमार सर के पास गया, तो विनोद सर के पास गया तो मेरे को ललित भाई ने पहले से वार्न किया था, एक फ्रेंडली वार्निंग दी थी। और ललित भाई भी मतलब बातचीत में अच्छे हैं और अच्छे से समझाते भी हैं। वो कह रहे हैं धीरेन्द्र जी आपको काम करना पड़ेगा, ऐसे आपको उन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा और मतलब इट वोंट बी इजी फॉर यू टू गेट हिम स्पीक। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप चलिए। फिर मैंने उनके थ्रू उनसे बातचीत वगैरह करी, फिर मैं वहां गया उनके घर मिलने के लिए। तो फिर वही है, उनको तो मतलब मैं लास्ट मोमेंट तक श्योर नहीं था कि मतलब होगा भी नहीं होगा, कि जिस एक होता है ना मतलब आपके साथ जगदीश भाई भी थे आपके साथ, री दो जगदीश थे। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जगदीश को भी रखा। हाँ मतलब आप बिल्कुल मतलब यू आर नॉट फार ऑफ फ्रॉम द मार्क। वो भी एक थॉट प्रोसेस था मेरा, क्योंकि अमूमन 1 घंटे का तो रहता है वो। अब उसमें ना फिर मतलब पूरा 1 घंटे तक अगला इंसान मतलब व्यूअर्स का भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है। बट थैंकफुली वो चीज उस दिन हो गया। बट बहुत मतलब कैमरे के पीछे दिखता नहीं है ना क्या क्या एफर्ट गए आपके, वो कभी नहीं पता लगेगा। इट्स क्वाइट ए टास्क। आप बैठो कभी तो, और कई लोग होते हैं नॉर्मली बात कर लेंगे आपसे, लेकिन जैसे कैमरा ऑन हुआ एकदम टंग टाइड। So, मुझे याद है इसमें कि मेरी और एडमिन की बात हो रही थी आपके ये वाले इंटरव्यू के बाद, क्योंकि एडमिन वो पेज चलाता है फैंस ऑफ अनुपम सिन्हा एंड विनोद जी। तो मैंने पूछा एडमिन से कि एडमिन वो इंटरव्यू देखा धीरेन्द्र का जिसमें कि वो जगदीश भी आए हैं और विनोद जी भी आए। बोलता हाँ यार मैंने देखा, लेकिन यार विनोद जी ने उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। मैं बोला कौन सा सवाल का, जिसमें उसने पूछा है कि आप जब दुकान पे बैठ करके, किसी के दुकान पे शायद वो बैठ करके चित्रकारी करते थे, वहां से आपने कॉमिक्स में इंकिंग शुरू करी, तो आपने अपने जर्नी में क्या क्या डिफरेंस देखा, जिसमें विनोद जी का सिर्फ एक लाइन का जवाब रहता है कुछ नहीं, वैसा ही है सेम। बोला यार कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये बहुत अच्छा आंसर आएगा जिसमें कि ही विल कवर हिज जर्नी, लेकिन वो फ्लैट गिरा बिल्कुल वो जवाब। तो वही हम लोग चुटकी ले रहे थे उस इंटरव्यू का। तो हम लोग बोले कि यार मतलब धीरेन्द्र के क्वेश्चन अच्छे थे, मगर उस दिन शायद विनोद जी बोलना नहीं चाह रहे थे, या जैसा भी उनका नेचर है। ये हमने एक्सपीरियंस करा है ना। नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो लोग टाइम लेंगे। तो देखो उनका कई चीजें, देखो एक हम लोग को ना ये पता नहीं होता कि कितनी लेयर्स चल रही हैं अगले आदमी के माइंड में, क्या क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आलोक भाई ने ना उनका जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है सब जानते हैं, वो उन्होंने सबको कवर करा हुआ है ऑलमोस्ट। आई एम श्योर जितनों से मैंने बात कर ली वो तो कब के कवर है। कई ऐसे भी हैं जो शायद कभी हमारे रडार में आएंगे भी नहीं, बट और उसमें एक विनोद सर भी थे। जब मैंने विनोद सर का इंटरव्यू लिया और फिर बातचीत वगैरह हुई ना, तो एक होता है नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की कब आएगा ये एडिट वगैरह होके, कब आएगा, ऐसे हो गया। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि उनका थॉट प्रोसेस एक ये भी था कि एक इंटरव्यू पहले भी हुआ था और वो बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, मतलब बातचीत नहीं करते ज्यादा। तो उन्होंने आलोक भाई को दिया था उस टाइम पे, एंड दैट नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे। तो उनको वो लगा था यार वो एक पहले भी हुआ था, वो करा था, वो तो कभी आया नहीं। तो मेरे को फिर वो पॉइंट भी समझ में आया कि मतलब कोई बंदा उनका समय निकालता है ना, तो अगर वो फ्रूइशन नहीं होता, उसको एक मूर्त रूप नहीं मिलता, तो फिर वो थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार इतना एफर्ट मारा, कुछ तो उसका हासिल होता। तो वो भी एक माइंडसेट रहता है। और खैर ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, जैसा आप लोगों ने देखा ही होगा इंटरव्यू में। तो वही चैलेंज होता है, बाकी और कोई चैलेंज नहीं है। अच्छे बोलने वालों के साथ सही मौका रहता है, मतलब जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं ना, बिना कोई उसके एकदम इम्प्रॉम्प्टू वे में। तो अगर दो पार्टी अच्छे बोलने वाली है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत वहां है जहां पर अगले आदमी कम बोलने वाला है, या फिर ही नीड्स टाइम टू गैदर हिज थॉट्स। तो आप जब इंटरव्यू लेने किसी घर जाते हो ना, यू डोंट हैव ऑल द टाइम। आपको एक तय टाइम के अंदर इंटरव्यू करके निकलना होता है। तो वो वहाँ चैलेंजेस बहुत होते हैं। धीरेन्द्र भाई आपने हमारा एक वीकेंड रिमेम्बर करा दिया। एक वीकेंड था जिसमें हमने
आबिद सर और चंदू जी का बैक टू बैक लिया था पॉडकास्ट। आबिद सर went for 5 hours मैं आने वाला था इसी टॉपिक पे। and Chandu ji was for 1.5 hours because वो he was quite वो या फिर 1 कैमरे hour कॉन्शियस में 1 hour में 50 खत्म मिनट्स हो हम ही गया। बात कर रहे हैं। और आबिद सर को हमने मना करना पड़ा, सर मतलब मेरी रात के 1 बजे से सुबह के 5 बज गए, अब हिम्मत से आप देखिए, लेकिन सर नहीं रुकने वाले, उनके पास सर इतने नहीं रुक किस्से हैं, रहे तो थे। इट्स वो शायद अभी और बैठते। हाँ और वो जो दूसरा वाला इंटरव्यू चल रहा था जिसमें चंदू जी का था, वो 1 hour में थे वो, क्योंकि बिकॉज आई थिंक ही बिकेम क्वाइट कैमरा कॉन्शियस, तो फिर वो 1 घंटे में ही हो गया। तो मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन आल्सो, राइट? तो नहीं ये तो रहता है। इमेजिन ये तो फिर भी मतलब वर्चुअली हम लोग कर रहे हैं। जब आप कैमरा सेटअप लेके जाते हो तो मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से 2 ही लेके जाता हूँ कैमरा। तो एक ऐसे रखा, एक फ्रेम में दोनों आ गए और एक सिर्फ उन पे रहा। तो वो ये पूछते मुझे, जब आपको जवाब देना है तो यहाँ देखना है कि यहाँ देखना है, तो उनको समझाना पड़ता है कि सर आप भूल जाओ, यहाँ पे कैमरा है, आप बस मेरे को देखो। वो हमने एंगल सेट कर दिए हैं। तो काफी चीजें होती है ना, मतलब हम तो फिर भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उनको उस चीज का एक्सपोजर नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो सब चीजें तो खैर रहती हैं। जीत भाई चलिए अब पूछते हैं। डाइवर्सिफाई करा, बम फोड़ने नहीं बम कहाँ आपने डाइवर्सिफाई करा, राइट? और सुपर नट्स का आइडिया कैसे आया, हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट हैपेंड, राइट? धीरेन भाई को पानी पीने दीजिए। ऐसा सवाल पूछा जीत भाई ने, कौन सा मेरे को लगी प्यास। ब्रेकिंग न्यूज़। नहीं बट अच्छा कॉन्सेप्ट था, नहीं ऑन अ सीरियस नोट, गुड कॉन्सेप्ट। नहीं कॉन्सेप्ट अच्छा था। और एक ये होता ना कि मैं थोड़ा डिफरेंट सोच वाले बंदे कुछ चीज डिस्कस कर रहे हैं, कोई कॉमन टॉपिक को, तो इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आती हैं। तो जैसे हमने बाकी कुछ और वो भी देखे, मतलब आप लोग का भी देखा, विदेशी और भी जो कॉमिक्स यूट्यूबर्स होते हैं, वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उनके अपने अपने चैनल तो चलते ही हैं, बट टाइम टू टाइम दे कम टुगेदर टू डू सम स्पेशल डिस्कशंस। तो काफी अच्छी चीजें उसमें निकल के आती हैं, क्योंकि मैं एक सर्टेन बेंट ऑफ माइंड वाला बंदा हूँ, एक सर्टेन घिसा पिटा तरीका मेरा करने का कुछ चीज को, दूसरा बंदा कुछ और चीज करता है अलग तरीके से, तो अच्छा लगता है, मतलब डिफरेंट पर्सनालिटीज सामने आती हैं। तो वो थॉट प्रोसेस था, और वो सोच के फिर हमने शुरुआत करी। तो लेकिन वो शुरुआती आपने सबको रीच करा कि 4 लोग आपस में मिल गए और शुरू हो गया, हाउ इट स्टार्टेड, राइट? नहीं ऐसे नहीं हुआ, थोड़ा मतलब वही इतना आसान नहीं होता, मतलब आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा, इतना टाइम वगैरह एक दूसरे का मैच करना पड़ता है। सबसे पहले तो एक पेज पे आना पड़ता है कि ये चीज करनी भी है कि नहीं करनी है। तो तो ऐसा नहीं होता। तो हमने ये सोचा था कि मतलब रैंडम थॉट्स चल रहे थे उस टाइम पे, क्या बोलते हैं, सुपर पॉप कल्चर से प्रणव का मतलब ये था कि कुछ भी करें हम थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से करें। तो एक उसको ना मतलब प्रोफेशनल तरीके से मतलब ये है कि एक ब्रांड नेम होना चाहिए, एक आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आप इस फोरम से क्या करना चाह रहे हैं। और मैं भी उस चीज पे एग्री करता था कि आप अगर एज एन एक्सपर्ट आ रहे हैं, अगर आप अपने आपको सुपर नर्ड्स बुला रहे हैं, देन देयर इज नो स्कोप फॉर फॉल्टरिंग। सो अगर हम में से चारों में से अगर कोई एक बंदा भी फॉल्टर करता है, चाहे वो नॉलेज की बात हो, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग की बात हो, चाहे वो कोई लूज टॉक हो, वो उसके लिए स्पेस नहीं है, उससे चारों पे फर्क पड़ेगा। और तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, कई तरह की चीजें हैं, बट इवेंचुअली वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पाई। उसका रीजन बस ये था कि सौम्या जो है, सौम्या का ऑलरेडी, जैसे मेरा अपना एक कॉमिक्स एनिमल है, उसका भी अपना एक चैनल है ड्राइंग हाउस, और अनलाइक मी एंड अनलाइक अदर्स उसका एक टीम है प्रॉपर। सो उसके टीम में अब पहले एक कैमरा पर्सन था गौरव गुसाई, और अब तो एक और बंदा जुड़ गया है। तो उसका बहुत जेन्युइन कंसर्न था कि धीरेन भाई मतलब मुझे अभी अपने इस चैनल पे फोकस करना है, और मैं ऐसे मतलब इस पे टाइम नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू नॉट जस्ट फेंड फॉर माई सेल्फ बट फॉर दीज पीपल ऑल्सो। तो उनका भी एक यार, मैं कंसर्न इसलिए नहीं क्योंकि मैं सिर्फ अकेला हूँ, लेकिन अगर मेरे पास साथ में कोई लड़का काम करने वाला ना, तो मैं तो फिर उसकी रोजी रोटी को लेकर कंसर्न हो जाऊंगा। तो उसका कॉस्ट निकलना भी एक कंसर्न है, और मुझे लगा वो ठीक भी कह रहा है। तो फिर आई डिडंट प्रेशराइज हिम,
मैंने कहा फिर तो मतलब ही विल बी लाइक स्प्रेडिंग हिमसेल्फ थिन ना, अगर यहाँ भी जा रहा है वहाँ भी जा रहा है, तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर एक ही चीज में फोकस करो। और क्योंकि मेरा मानना ये था कि कुछ करना है तो मतलब थ्रू एंड थ्रू करो, ऐसा नहीं कि मतलब जिस हफ्ते चारों वेले साथ में बैठे कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं। अच्छे से कोई ये टॉपिक भी पकड़ो। आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, समझ रहे हो? हाँ, नहीं नहीं हमारे लिए ही कहा जा रहा है बाय द वे। हम लोग ऐसे ही करते हैं कि अच्छा चलो कल फ्री है, चलो कुछ करते हैं कुछ तूफानी करते हैं। नहीं नहीं, अरे आप लोग के बीच में तो तालमेल बहुत गजब है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं क्या है। पहले ही है, हम लोग पहले भी कॉल में यही करते थे, अब स्क्रीन पे ये कर रहे हैं। अरे तो यही तो चाहिए होता है, जहाँ पे हर बंदा एंजॉय कर रहा है एटलीस्ट, मतलब इफ यू गाइस वोंट एंजॉय, बाकी लोग कैसे एंजॉय करेंगे? तो वो मतलब चीज तो है। तो वही रीजन था, फिर क्या बोलते हैं, फिर किशन भाई भी थे, फिर मन में वही आ गया ना कि यार मतलब सुपर नट्स करके शुरू किया, 4-3-2-1 तो वाली सिचुएशन ना हो। और दूसरा ये टाइम का बड़ा इशू है, हम सारे मतलब प्रोफेशनल्स हैं, किशन भाई का अपना काम है, मैं एक सर्टेन आवर्स में काम करता हूँ, फिर सौम्य का भी है, मतलब उसका टीचिंग जॉब है, उसके बाद वो अपना वीडियोस पे टाइम डेडिकेट करता है, तो वो सब चीजें थी। तो फिर इस वजह से फिर कुछ जब वर्कआउट नहीं है तो हमने इसको थोड़ा सा, हमने कहा हम सबके इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स तो हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इन द इंटरेस्ट ऑफ सेविंग टाइम एंड ऑल, तो हमने फिर वैसे ही किया, तो थोड़ा उसको फिर डिसकंटिन्यू कर दिया। बट मतलब सोच हमारी था किसका, मतलब कौन पहले, मतलब ब्रेन चाइल्ड। हाँ, मतलब क्या होता है ना कि कोई भी ऐसी चीज शुरू करते हैं, शुरू किससे होता है, कोई थोड़ा ड्राइव करना पड़ता है यार, राइट, कि पीपल मोटिवेटेड या चीजें, तो वाज इट यू हु वाज, यार ऐसे मतलब देखो, मैं कॉन्ट्रडिक्ट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, बट मतलब जो आपको लगता है कि जो आपके बाकी के 3 भी एग्री काइंड ऑफ करेंगे, वैसा अगर आप कोई स्टेटमेंट दे सको कि मतलब नहीं मतलब यार मेरे को ऐसे ना एग्जैक्टली भी ध्यान नहीं आ रहा है, बट हमारा क्या हुआ था कि अर्ली डेज में ना हम चारों एक वीडियो कॉल पे आके बातें करते थे। आई थिंक प्रणय ने बोला या किसने, किशन भाई ने बोला, किशन भाई का मेरे को थोड़ा ज्यादा याद आ रहा है, किशन हरचंदानी जी, शायद उन्होंने बोला कि हमें कुछ ऐसा पहला करना एपिसोड चाहिए। शायद उनके चैनल पे था, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, जो हाँ सीजन शायद, 1 ऑफ हाँ सुपर नट्स। हाँ हाँ, तो फिर मतलब वो थोड़ा उस टाइम पे विचार भी ऐसे ही था ना कि मतलब एक एपिसोड एक ही चैनल पे जाए, क्योंकि काफी चीजें होती हैं, आप लोग का क्या है, एक एंटिटी है, तो जो भी आप शूट करोगे वो उसमें जा रहा है। वहां तक आने के लिए भी हमारे अलग विचार हुए थे। हाँ वही चीज है ना, देखो बट फिर भी अब हमारे चारों के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी हैं, फिर ये जो हम चार साथ में आके एक अलग एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये किसके चैनल पे जाएगा, तो वो चीज भी है। तो ऐसा होता था कि एक गेस्ट एक का आएगा, वो उसके उसमें जाएगा, फिर वी विल डू दिस इन टर्न, कि पहले विवेक भाई ने अपना कोई थ्रू अपने नेटवर्क में किसी को बुलाया, उसका इंटरव्यू किया, फिर जीत भाई का किया, फिर हम हर वीक ऐसे करके, तो थॉट प्रोसेस ये था पहले कि ऐसे करेंगे। और आई थिंक वो किशन भाई का ही शायद आइडिया था वो। और मुझे लगता है कि वो फेयर भी था, मतलब मतलब आप लोगों का अगर कोई ऐसे अलग से सुपर नर्ड्स का चैनल अगर होता और वैसे करते तो फिर हम लोग के जैसा ही राउट लेते, लेकिन अगर जिस हिसाब से आप लोगों ने प्लान आउट करा था वो भी अच्छा आइडिया था, मतलब एवरीवन विल गेट देयर ओन फेयर शेयर, और उस हिसाब से फिर देन दे विल गो। लेकिन वही हो जाता है कि इतने सारे लोग अगर आप लेके चल रहे हैं तो टाइमिंग इश्यूज, रिसोर्सेस इशू, ये सब होते हैं, और उसको कैरी ऑन करने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट मारना पड़ता है। करेक्ट, या नहीं मतलब देखो जो चीज हम लोग नहीं कर पाए, मे बी यू कैन टेक अ लीफ आउट ऑफ दैट और आप उसको कर लो। हम तो काफी एडवांस स्टेज में चले गए थे उस चीज में, और प्रणय और मैं तो काफी ये सोच रहे थे कि एक प्रॉपर कैलेंडर भी बनाने का साल भर का, तो टू गो अबाउट थिंग्स इन अ प्लान मैनर, ठीक है। और हमारा ये था कि देखो कोई आप एंटिटी बना रहे हो ना, तो पूरा प्रॉपर ब्रांड नेम, लोगो, शोगो सब होना चाहिए, तो इस तरह से जाने आपका का विचार ग्राफिक था। का काम तो लेकिन काफी अच्छा था, किसका? आई एम श्योर वो ग्राफिक्स वगैरह का काम काफी अच्छा था, लोगो वगैरह डिजाइन आप लोगों ने अच्छा किया था, और किशन भाई का ही मुझे लगता है आइडिया रहा वो होगा, किशन भाई अगर की मेहरबानी है, वो दिख रहा है, वो लोगो। किशन भाई का ही काम दिख रहा है उसमें, क्योंकि उनके थंबनेल्स और वो सब काफी बढ़िया थे वो।
नाम भी काफी अच्छा चूज किया था आप लोगों ने। हमें तो राइवलरी का भी बोला जाता था ना कि दो राइवल चैनल आ गए हैं यार right? राइवलरी का तो पता नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि पहला वीडियो जब आप लोग का आया ना, तो फिर मैंने किशन को अप्रोच किया था। मैंने बोला कि यार बहुत अच्छा तुम लोगों ने किया है, ऐसे डिस्कशंस और होने चाहिए। आई विश कि ऐसे और पॉडकास्ट बने। मतलब एक हम लोगों की क्या सोच है ओवरसीज जो रह रहे हैं इंडियन कॉमिक्स को लेके, आप लोग कर रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो इंडिया में रह करके, आप लोगों की सोच क्या है, ऐसे और भी होने चाहिए चैनल्स। तो यार मेरा मन काफी था फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा बहुत मन था कि इसको कंटिन्यू करें, और उसके लिए तो मैं देखो मैं अपने मी टाइम से कट करता हूँ। मेरा प्रोफेशनल टाइम से कट नहीं हो सकता, मेरा फैमिली टाइम से टाइम कट नहीं हो सकता। मेरा जो मी टाइम होता है मैं उसमें से कट करने तैयार था। मैंने कहा करेंगे इसको, मैं रात को 12 बजे आके बैठूंगा और हम लोग कर लेंगे आपस में। और प्रणय भी बहुत मतलब फोर्थकमिंग था। प्रणय ने उसको बहुत पुश भी किया एंड तक, लेकिन फिर वही बात है ना कि मतलब एवरीवन हैज टू कम ऑन द सेम पेज, और इसमें पुश करने वाली बात तो है नहीं। और यहाँ पे हमें फिर लगा भी कि यार ये जेन्युइन रीजंस हैं, तो मतलब क्या कर सकते हो इस चीज में। राइट। हाँ, तो वो चीज काफी लिमिटेशन हो जाता है। दैट्स ट्रू। एक पॉइंट के बाद लिमिटेशन तो होता ही है। मतलब इंदिरा भाई फिर कुछ जीत भाई बोलो। तो नहीं, जीत भाई कुछ पूछना है कि ऑडियंस क्वेश्चन पे चले? इन्फ्लुएंसर्स पे नहीं जाएंगे? किस पे सॉरी नहीं, अभी जीत भाई के क्वेश्चंस बाकी हैं। जीत भाई कंटिन्यू करो। अरे नहीं यार, मतलब बोलो ब्रिंग इट ऑन। देखो आपको कैसा लगता है राइट, जब जिन पब्लिशर्स पे बाकी इन्फ्लुएंसर सवाल उठाते हैं वही आपको कैटेगराइज करते हैं कि द मोस्ट फेयर चैनल। हाँ, इनफैक्ट ऑडियंस भी, मैं पब्लिशर भी, कई बार मतलब आई विल टेल यू राइट कि बहुत बार मतलब ग्रुप्स या इन सब में बहुत मजाक उड़ता है राइट। ये तो मतलब वो एक तरीके से आपका एग्जिस्टेंस और आपके फेम का भी काइंड ऑफ वो है राइट, पायदान की देखिए कि आपके बारे में मीम्स बन रहे हैं और ये सारी चीजें। बट उसमें कई बार कैसा होता है ना कि आपके साथ जो और लोग हैं उनका लिए एक अलग तरीके की बातचीत होती है, और आपको मतलब इंसाइट किया जाता है कि देखो ये तो डिफरेंट इंसान है, यही एक सत्य का मतलब की धरोहर है, और बाकी सबको देखो कि इनके इंटेंशंस ये नहीं है और वो सब राइट। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू आल्सो राइट कि बिकॉज़ मतलब इवन इफ पीपल आर प्रेजिंग यू राइट, दे आर काइंड ऑफ मेकिंग फन ऑफ अदर्स एंड यू आर इन द सेम राइट। मतलब आप इमेजिन करो कि हम लोग 4 लोग हैं, ठीक है, हम 4 लोग हैं, इसमें सोचो कि विवेक भाई की तारीफ हो रही है और हम तीनों के मतलब कि क्या करते हैं ये वो ऐसा टाइप का, ठीक है। तो हम लोग जब कॉल में आएंगे राइट, हाउ विल विवेक भाई रिएक्ट? वो तो पहले अपोलोजाइज करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिलासा देना है और ये सब राइट। और जैसे विवेक भाई ड्रॉप करेंगे हम तीनों बोलेंगे साला आ गया ये वो करके, इनके पीछे इनकी पिचिंग शुरू होगी। तो कि क्या आ गया बड़ा अपने आप को, 2 लोगों ने क्या बोल दिया, ये सच्चाई नहीं बोलनी थी। कंफर्टेबल कर रहा हूँ ना, बहुत सुलझे हुए इंसान है राइट। तो मुझे पता है। तो that's what I would be like really interested in right, like देखो बाकी ठीक है 3 ग्रुप है 4 ग्रुप है जो भी है राइट, एट द एंड ऑफ द डे ये चीज आपको फेस करनी पड़ती है। और इस चीज आप इस चीज के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो, मतलब इन जनरल या फिर सुपर नट से कॉन्टेक्स्ट में? इन जनरल मतलब एनीथिंग जब होता है राइट, जब कोई भी बवाल मचता है इन्फ्लुएंसर्स को लेकर राइट, हमेशा ऐसा रहता है कि नहीं धीरे नेगी अलग है। इन्हीं का एक चैनल है जो मैं देखता हूँ जहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं, ठीक है। मतलब हमारी भी कुटाई होती है बट धीरेन नेगी इज डिफरेंट। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब जोक्स अपार्ट नहीं, बट जोक्स अपार्ट ऑडियंस क्वेश्चन भी आया एंड एवरीबॉडी हैज सेड कि आपका चैनल अलग है, वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर। तो हाउ डू यू फील अबाउट इट एंड व्हाट यू हैव टू से? नहीं अच्छा लगता भाई है, आपका क्वेश्चन यही था इन समरी। नहीं मेरा या फिर कहीं अच्छा ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है जो इंदिरा भाई पूछते हैं। मेरा ये था कि हाउ डू यू डील विद अदर्स who were said that they are not up to mark? या तो कहीं जेलसी को कैसे हैंडल करते हो आप? नहीं देखो वही बात है, मतलब मैं समझ गया जीत भाई आपका क्वेश्चन, मतलब अच्छी तरह समझ गया मैं।
ये मैंने फेस किया है बहुत। और देखो डिसेंटिमेंट जो होता है ना, वो ऑब्वियस सी बात है। अगर जीत भाई की मैं तारीफ कर रहा हूँ और बाकी जो 3 विंडोज है नीचे वाले, तो विवेक भाई, दुग्गल साहब और इनका आपस में कुछ अलग से पकेगा कि यार ये जो भी है। और पकेगा क्या मतलब, सामने भी बोल सकते हो। अगर मान लो मेरी विंडो हटा दी जाए, तो आपका ना अगर आपस में डिस्कशन चल रहा है, तो आप तो बड़े फेवरेट हो रहे हो और ऐसा वैसा है, और हमारी 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 इक्वल मेजर में बम्बू लगाई जा रही है। तो यू नो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिफेंड योरसेल्फ। और मतलब आप किसको डिफेंड कर रहे हो आपको समझ नहीं आता। आप खुद को कर रहे हो या जिसने बोला है उसको कर रहे हो या इन तीनों को अच्छा फील करवा रहे हो। और कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो डिफिकल्टी तो मेरे को भी मतलब होती है। बट मुझे लगता है ना धीरेन्द्र भाई, हाँ, बोलिए। इस कंडीशन में आपके पास एक प्लस पॉइंट है, बिकॉज यू हैव अ डॉपलगैंगर आल्सो, तो आप उनपे भी डाल सकते हो। उससे ही वो आएंगे। नहीं, उससे तो इंस्पायर नहीं, इम्प्रेस नहीं हो रहा ओमकार शिंदे। एनीवे, अरे यार, तो मैं फिर इसका एक ही तरीका निकला मेरे को, तो एक ही बात समझ में आई कि एट द एंड ऑफ द डे यू नो आई कैन बी अकाउंटेबल फॉर माय ओन सेल्फ। जो मैं करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, अब मैं दूसरे का तो जस्टिफाई नहीं कर सकता ना कि कोई क्यों बोल रहा है। तो पहले तो मैंने भी वही राह पकड़ी कि मैं अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब नहीं होगा। फिर मेरे को लगा कि मैं क्यों उस इंसान को जस्टिफाई कर रहा हूँ, उसने किस इंटेंशन के साथ बोला, आई डोंट नो। और यहाँ पे एक एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं सबके साथ उठता बैठता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसा पर्सोना लेके आते हैं कि उनसे बराबर बकवास, खराब, ढीठ और दुनिया भर की गाली लगा दो, बीप 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 बीप, कोई आदमी नहीं है जो बिल्कुल वेला है, कुछ नहीं कर रहा, और आप उनको रियल लाइफ में जाके मिले भाई को टैग कर देना यहाँ पे। और आप उनको रियल लाइफ में जाके मिले, दे आर इन वन ऑफ द मोस्ट नोबलेस्ट ऑफ प्रोफेशंस, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी भली इनकी कमाई है, अच्छा बड़ा सेटल्ड है लाइफ में, और ऑफलाइन मिलो तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। तो उनका पर्सोना वहां पे जो डिफरेंट चेंज होता है, 360 डिग्री, 180 डिग्री, जो भी बोलो आप, तो वो उस चीज को मैंने मतलब काफी करीब से देखा उसको। ये जीत भाई तो आए भी थे दिल्ली में, तो हम लोग एक छोटा सा गैदरिंग किया था, और वो स्केल थोड़ा मतलब छोटा था, हम उसको और ज्यादा, वो तो खाली एक फ्लैट में हम लोग बैठे थे, बट हम काफी रेगुलरली मिलते जुलते थे बीच में, तो उसमें सब आते हैं, जैसे उसमें तदम था, बाकी सब लोग, हर तरह के लोग आते हैं, और काफी अच्छा डिस्कशन होता है हेल्दी वे में, और हंसी मजाक चलता है जैसा चलता है। लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से कई लोग सोच लेते हैं कि यार ये ही उनका रियल लाइफ है। तो मुझे एक ने तो ये भी बोला था, वो भी एक फेलो यूट्यूबर है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, वो मेरे से बहुत अच्छे से बातचीत करता था पहले, बीच में सडनली इसका बातचीत करना कम हो गया। तो मैंने कहा कि क्या बात हो गई, ऐसी कुछ मेरे को ध्यान भी नहीं था कि कॉन्शियस सबकॉन्शियसली जो भी था, एक दिन ऐसी ख्याल आया, मैंने कहा क्या बात है, और बताओ सब ठीक है। तो उसने मुझसे दूरी इसलिए बनाई थी बीच में कि मेरा मिलना जुलना बाकी लोगों से था, बैंक के ग्रुप के जो वो हैं, और ऑब्वियसली हम जब मिलते थे गैदरिंग में तो फोटो भी डालते थे सोशल मीडिया पर, तो उसने वहां देख लिया कि भाई ये तो सारे बदनाम लोगों के साथ उठना बैठना है, ये तो जितने भी जिनको हम गाली गलौज जो करते हैं, भसड़ मचाने वाले लोग जो हैं, ये तो उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा जज किया हुआ उसने भी, कि कहीं ना कहीं धीरेन्द्र भाई में भी वो स्ट्रीक होगा जो उनके साथ मिक्सअप हो रहा है, तो उसने वो सोच के कर दिया। फिर मेरे से बातचीत हुई तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, फिर उसने भी फिर निकाला नया कंक्लूजन कि मे बी आपके साथ उनका रवैया डिफरेंट होता है, और मे बी यू नो हाउ टू हैंडल देम। तो वो सब बोलते थे, मैंने कहा तुम यू आर डूइंग, मतलब यू आर ओवर थिंकिंग, इतना मत करो ऐसे करके कि जज कर रहे हो तुम किसी को। और जिन 2-3 लोग को लेकर वो खफा था, उनके साथ काफी गाली गलौज हुआ सोशल मीडिया पर, पर्सनल लेवल तक बातचीत वगैरह आ गई, तो फिर उनका भी एक अपना मतलब माइंडसेट, एक नेगेटिव आउटलुक होना मतलब लाजमी था। तो वो सब चीजें तो खैर मतलब चलती रहती हैं, बड़ा डिफिकल्ट भी होता है। तो बट थैंकफुली मतलब इस तरह के ज्यादा चीजें आती नहीं है मेरी ओर, कि जहाँ पे मुझे इतना ज्यादा जस्टिफिकेशन कुछ देना पड़े कि आप उठा बैठा कम करो, उन लोगों के साथ कम मिक्सअप हुआ करो। यही तो क्या बोलते हैं, गंदगी है इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री की। और क्या क्या कह रहे थे स्टार्टिंग में? गंदी नाली के कीड़े। आपको कहना चाहिए था ना धीरेन्द्र भाई की, इसीलिए तो हूँ मैं असली इन्फ्लुएंसर।
हाँ, इतना मैं एनिमल हूँ, मैं गंदी public नाली में भी डुबकी लगा सकता हूँ। तो कौन है वो? एक इन्फ्लुएंसर तो लगाता भी है, एक इन्फ्लुएंसर तो लगाता भी है गंदी नाली में डुबकी। पीयूष या कुछ है ना क्या? दिल्ली अरे वाला वो दिल्ली वाला है ना। वो दिल्ली वाला है हाँ, यार, वो जो वहाँ गया था, बिग बॉस में भी गया था। अब एक बार पहले बिग दिन में बॉस में निकल भी गया गया था यार। यही सब अमित भाई की कमी खलती है। नहीं, हाँ। बट आई थिंक वही होता है ना कि धीरेन भाई की कॉमिक से बड़ा अपने आप को लोग समझने लग रहे हैं। मतलब अगर हम हाँ। जो भी ग्रुप में जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? कोई ऐसे बचपन के तो दोस्त नहीं है, राइट? कॉमिक्स हमारा कॉमन वो है, ये हम लोग चार जो यहाँ बैठे हैं, राइट? कि अगर कॉमिक्स नहीं होता हम नहीं होते कनेक्टेड। देखो मैं तो मुझे अभी क्या तक अपने लगता आप है को ना, थर्ड पर्सन में यूज नहीं करता हूँ कभी भी। मेरे को नहीं सुना हुआ आपने। मतलब आप जो कह रहे हो ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ टाइम के बाद, इतनी सी पॉपुलैरिटी के बाद भी बंदा एकदम हवा में उड़ने लगता है। इतनी सी, मतलब क्या बताऊं मैं? पैराग्लाइडिंग। हाँ, बस। और पॉपुलैरिटी का कुछ रोल उसमें होता नहीं है। उसमें आपकी अपनी ओवर थिंकिंग का रोल होता है कि आप अपने आप को एकदम मतलब यू आर होल्डिंग योरसेल्फ इन वेरी हाई एस्टीम। अपने हिसाब से आपने हवा में उड़ा दिया। तो वो कई लोग तो अपने आप को थर्ड पर्सन में भी बात करते हैं। तो मुझे कई मैं बार थोड़ा ना सा मुझे ये देख करके थोड़ा सा दुख भी होता है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि कॉमिक रीडर्स हैं अभी भी, जो जैसे मैं हुआ, या हम लोग सब हैं जो अभी हैं, और फेसबुक पे इतने सारे लोग हैं, रीडर्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉमिक इंडस्ट्री थोड़ी बहुत सिमटती जा रही है, क्योंकि सेल्स नहीं हो रहे। यहाँ पे यूएस में क्या है कि यहाँ पे जो कॉमिक इंडस्ट्री है बहुत प्रोएक्टिव है, एकदम स्केड्यूल से निकालती है किताबें आज भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रीडर्स नहीं है, रीडर्स कम होते जा रहे हैं, तो सिनेरियो एकदम ऑपोजिट है। तो मैं कई बार ये ग्रुप में भी बात करता हूँ कि इंडिया के सिनेरियो को देख करके तो मुझे लगता है कि वी ऑल वांट द सेम थिंग एज अ रीडर, कि भाई आपकी कहानियां रुकी हुई हैं, आप उसको रिलीज करो, और किताबें लाओ, जो शेड्यूल से आपने बनाई हुई हैं वो शेड्यूल आप फॉलो करो। वो चीज हो नहीं रही। तो एक एक सम्मिलित प्रयास हो सकता है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वो होता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बिकरिंग ज्यादा होती है सोशल मीडिया पे। ये तो बिगिनिंग का भी रीजन है ना विवेक भाई। ये बिगिनिंग का रीजन इसलिए है कि यू आर अलाउइंग रीडर्स दैट मच टाइम टू बिकर। अगर आप एक शेड्यूल फॉलो करोगे, अगर आप बोलो कि मैं मौका खाली नहीं दिमाग दोगे आप। शैतान का घर। I'll be करेक्ट। very frank, आप एग्जैक्टली शुद्धिकरण जो सीरीज है, सरमैक्स सीरीज की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं। खैर शुद्धिकरण सीरीज सब कंप्लीट होने वाली है। वेदर द सीरीज इज वर्दी ऑफ योर टाइम और नॉट, वो अलग क्वेश्चन है। बट उसका एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाना भी काफी था, जरूरी था। अब होता क्या है, मैं एक ही एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। उसमें क्या होता है, जब आप कॉमिक्स का वेट कर रहे हो, आप काफी बातें कर लेते हो। जीत भाई फर्स्ट पार्ट तो काफी अच्छा था, सेकंड पार्ट से ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये होगा। पर आप कितना बात करोगे? एक टाइम के बाद ना यू विल रन आउट ऑफ द टॉप पॉइंट्स। फिर गाली गलौज करोगे कि क्या सोया हुआ है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस पे फोकस नहीं कर रहा, दूसरे उस पे फोकस कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो फिर ऐसे ही चीज मतलब कंटेम्प्ट रीड्स कंटेम्प्ट ओनली, वही चीज होती है फिर। वो तो वही हो रहा है अभी, मतलब और इंडियन आप कॉमिक देखो ना, इंडस्ट्री परिवेश आज में। यहाँ पर वर्ल्ड बुक फेयर का 6वां-7वां दिन था। हाँ, तो वहां पे वो आरसीएमजी का भी लॉन्च वगैरह हुआ, उन्होंने एक मिनिएचर साइज कुछ कॉमिक बुक लॉन्च करी है। तो आप जिन लोगों को गलियाते हो सोशल मीडिया पे, या जिनको आप उस नेगेटिव लाइट में देखते हो, जो हार्डकोर फैन है वो वहां पे पहुंचे हों या ना पहुंचे हों, ये लोग आपको वहां दिखेंगे, फोटो में भी देखेंगे आपको, वहां पहुंचे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, स्टॉल्स में जा रहे हैं, पब्लिशर से मिल रहे हैं, जो क्रिएटिव्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, एंड दे आर प्रीटी मच एक्टिव। तो काफी चीजें, मतलब ग्रे शेड्स लिए हुए हैं कैरेक्टर्स हैं हमारे कॉमिक्स कम्युनिटी में, तो ऐसे जज नहीं कर सकते। हाँ, और कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। अगर एक इन्फ्लुएंसर किसी को गलत बोल रहा है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ही इज बीइंग टारगेटेड, और वो टारगेटेड हो रहा है कि मतलब मल्टीपल मतलब डायरेक्शन से उसको तीर लग रहे हैं, तो वो भी एक रिएक्ट करेगा सर्टेन वे में। बट सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें क्या ही करोगे आप। लोग डिफेंसिव हो जाते हैं तो ऑफेंस ज्यादा होता है, मतलब ये हो जाता है मेरा ना। डिफेंसिव होने से प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ऑफेंसिव होने से है।
मतलब अपने को डिफेंड करो बट दूसरे को ऑफेंड क्यों कर रहे हो? नहीं, लेकिन जीत भाई धीरेन भाई, ये मतलब इन्फ्लुएंसर की प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे सोशल मीडिया की हर मीडिया जगह की प्रॉब्लम प्रॉब्लम सेम है। मतलब चाहे आप कम रीडर हो, कम पब्लिकेशंस हो या ज्यादा बुक्स हो, यहाँ के भी जो मतलब कॉमिक्स ग्रुप्स हैं उनमें होता है, मतलब कुछ हार्डकोर फैंस होते हैं, वो अब डीसी वाले मार्वल की लेते हैं, मार्वल वाले डीसी की लेते हैं, उनकी अपने, फिर उसमें भी वो राइटर्स पे हो जाता है कि मेरा राइटर ज्यादा बड़ा था, तुम्हारा राइटर छोटा था, हमारा राइटर। तो वो सोशल मीडिया और लोगों की जजमेंट कॉल होती ही है वैसे। यू कैन स्टॉप देम और यू कैन, but the only good thing is you should not feed them with more. मैं यहाँ पे ना Sure. एक मेरा किसी फ्रेंड से बातचीत हो रहा था, कॉमिक्स फैन ही था वो। उसने बहुत अच्छी बात बोली कि धीरेन्द्र भाई, हम यूनिटी की बात करते हैं इंडियन कॉमिक्स कम्युनिटी में, इतना सब कुछ बोलते हैं, इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन करके आ रहा है, फलाना ढिमकाना आ रहा है, बट क्यों नहीं बात बन रही है? तो वही बात है कि क्रिएटिव्स के बीच में आपस में ही यूनिटी नहीं है, तो बाकी फैन लोगों में कहाँ से होगी? और ये बाय नेचर है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है। कोई भी क्रिएटिव आदमी होगा ना, क्योंकि उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन व्हाट ही डज, तो वो कोई भी क्रिएटिव आदमी, अ क्रिएटिव गाय लाइक दुग्गल साहब can't be agreeing with another guy called Vivek on all times, ठीक है? वो सब चीजें, तो वो उनके बीच में नहीं हो रही हैं, तो फिर मतलब आप उनके फैंस के बीच में कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो एक राइटर का सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट का सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपने मतलब इंडिविजुअल गोल्स चेस कर रहे हैं, और ये सिचुएशन बड़ी खराब है ना। मतलब इट्स नॉट अ हेल्दी कंपटीशन। आप एक के पास बहुतायत है काम की, ही इज गेटिंग होर्डेड विद वर्क इन अबंडेंस, दूसरे को काम ही नहीं मिल रहा है। दूसरा वाला वो 150 रुपए पर पेज, 200 रुपए में करने को तैयार है, कई तरह की चीजें। और एक बंदा को कोई विदेशी पब्लिशर्स चेज कर रहे हैं, तो वो डिस्पैरिटी भी तो है ना हमारी इंडस्ट्री में। ऐसे में आप कैसे बात कर सकते हो उसकी यूनिटी की और ये सब चीजों की? बट हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने गलत एक्शंस को भी जस्टिफाई करोगे। आपको ऑफेंड करना भी बुरा नहीं है, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो अपनी बात कहो, अपनी बात रखो, और बिना गाली दिए भी ऑफेंड कर सकते हो आप किसी को। लेकिन दिक्कत ये है ना, यहाँ पे फिर गाली गलौच हो जाती है, और फिर पूरा जो मुद्दा है वो गाली का केंद्रित हो जाता है। वो जो पॉइंट कहना चाह रहा है बंदा, उसको कोई ध्यान नहीं देता, उसी को थंबनेल बना के चिपका दिया, उसी को पोस्ट बना दिया, तो वो सब चीजें हैं। इंद्रा भाई, क्वेश्चंस, ऑडियंस क्वेश्चंस लिए जाए? यस, तो स्टार्ट करें? तो जीत भाई आप ले रहे हो या दुग्गल साहब, या मैं स्टार्ट करूं? नहीं, दुग्गल साहब ने बिल्कुल भी बात नहीं करी, धीरेन भाई बुरा माने। दुग्गल साहब भाई मैं बुरा मान जाऊंगा, दुग्गल साहब ने तो कुछ बात नहीं करी। दुग्गल साहब म्यूट पे है ना, इसीलिए वो बात कैसे करेंगे? नहीं, दुग्गल साहब